भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय। तो प्रश्न चल रहा है हमारा वही, गोप कुमार जी महलोक में विराजमान है। अब उस महलोक से भी उनकी विरक्ति हो जाएगी। विरक्ति क्यों होगी, अब यहां बता रहे हैं। कल ये बताया वो जो महलोक था उसकी क्या विशेषता थी। केवल भगवान की प्रीति के लिए यज्ञ किया जाते थे। वहां के जो महर्षि लोग थे केवल यज्ञ करते थे, बस यज्ञ अनुष्ठान ही उनका साधन था। और वो यज्ञ भी केवल भगवान की प्रीति के लिए ही करते थे। यदि कुछ कभी कुछ अनुष्ठान करते भी थे, यदि उन्हें कभी कुछ भोग करना होता भी था, उसमें भगवान की प्रीति सम्मिलित रहती थी। भोग कामना लेश मात्र भी नहीं, कभी कभी कुछ भोग करने की इच्छा हो भी जाती थी, उसमें भगवान की प्रीति सम्मिलित रहती थी। बोला कैसे हो सकता है ये, तो भोग की कामना भी हो गई, उसमें कृष्ण प्रीति सम्मिलित है, कैसे हो सकता है ये। कभी खाने की इच्छा हो गई बढ़िया सा, परंतु क्या भगवान को खिलाना है, भगवान को आनंद होगा ये रसपान करने से, कुछ उचित हम पान का हम भी पालेंगे, इस प्रकार से होती थी। भोग वृत्ति नहीं थी। तो यहां बता रहे परंतु स्वर्ग में ऐसा सेवा का सौंदर्य नहीं था। सेवा का सौंदर्य क्या है, हर व्यक्ति हर वस्तु का सौंदर्य होता है। घर का सौंदर्य होता है, अच्छे पेंटिंग हो, अच्छा रंग रोगन हो, अच्छे दरवाजे हो, सब ये सौंदर्य होता है। गाड़ी का सौंदर्य होता है, अच्छी बॉडी हो, अच्छा उसमें रंग सब हो, है कि नहीं। तो सेवा का सौंदर्य क्या है, सेवा का सौंदर्य क्या है, कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा, केवल भगवान की प्रीति, भगवान की संतुष्टि ही जो भावना हो, तो सेवा का सौंदर्य है। यदि अपना स्वार्थ हुआ और फिर उत्तम उत्तम द्रव्यों से, उत्तम उत्तम वस्तुओं से भगवान की सेवा भी की जाए, अच्छा श्रृंगार किया जाए, उत्तम श्रृंगार किया जाए, उत्तम अर्चन किया जाए, पुरुषोक्त मंत्र से अर्चन भी किया जा रहा है, वेद मंत्र से अर्चन भी किया जा रहा है, परंतु क्या है, परंतु उद्देश्य क्या है, स्वार्थ, अपनी मनोकामना वासना पूर्ति, तो सेवा नहीं है। और यदि केवल भगवान की संतुष्टि ही यदि उद्देश्य है, द्रव्य उत्तम नहीं है। पत्रम पुष्पम, क्या पत्रम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मन। बस क्या कह रहे हैं यहां पर, भक्ति पूर्वक यदि कोई मुझे एक पत्र, कौन सा पत्ता, तुलसी पत्र दे दे, एक पुष्प दे दे, एक फल दे दे, एक चुल्लू जल दे दे, अस्नामि भक्ति उपहितम, भक्ति के द्वारा मुझे उपहार में दिए गए इन वस्तुओं को मैं प्रीतिपूर्वक खाता हूं। ये नहीं कह रहे मुझे छप्पन भोगी दो। सेवा का सौंदर्य है क्या, समर्पण। समर्पण भी ठीक नहीं है। एक होता है भाई समर्पित होकर सेवा की जा रही है, हम समर्पित करते हैं, इसमें भी ये भी शुद्ध नहीं है। इसमें क्या है, कुछ भाव छिपा हुआ है, हमें समर्पण करना है, हम उनके दास हैं। एक समर्पण होता है स्वाभाविक,
जैसे माँ पुत्र की सेवा करती है, पुत्र माँ की सेवा करता है, जगत में होता है ना वो सेवा। अर्थात जहां पर केवल और केवल सेव्य की संतुष्टि ही एकमात्र उद्देश्य हो, वही है सेवा का सौंदर्य। तो महालोक में ऐसा ही था, स्वर्ग में ऐसा नहीं था। स्वर्ग में जो देवता लोग पूजा करते भी थे अपने स्वार्थ के लिए करते थे, इसीलिए इंद्र फंस जाते हैं। भगवान की सेवा करने के बाद भी इंद्र के मन में जो काम वासना रह जाती है, क्यों रह जाती है? उनकी भक्ति शुद्ध है ही नहीं। शुद्ध भक्ति यदि हृदय में हो तो फिर ये कामना वासना कैसे रह सकती है? इसलिए इंद्र ने किसी मुनि की स्त्री का सती तो भंग किया। यद्यपि वामन देव की साक्षात सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में क्या छिपा हुआ है? स्वार्थ छिपा हुआ है कि मेरे शत्रु जो असुर हैं कि आक्रमण ना कर दें मेरे स्वर्गलोक पर, इसलिए आश्रय ग्रहण किए हुए भगवान वामन देव की। और यहां पर ऐसी कोई वासना, ऐसी कोई कामना नहीं है। एक कामना है यज्ञेश्वर भगवान की संतुष्टि। अब बता रहे उनको वहां से वैराग्य क्यों होगा? किंतु यज्ञ समाप्तो दुःखमंतर्हिते प्रभो वृत्ति यज्ञांतरे चास्य प्रादुर्भावात् पुनः सुखम। किंतु यज्ञ समाप्तो स्याद् दुखम अंतर्हिते प्रभु। अब जब तक यज्ञ होता रहता था भगवान विराजमान रहते थे, खाते रहते थे। यज्ञ समाप्त होते ही अंतर्हिते प्रभु, यज्ञ समाप्त होते ही प्रभु अंतर्हित हो जाते थे। अंतर्हित होते शाद दुखम, जैसे अंतर्हित हो जाते थे मेरे हृदय में दुख, मेरे हृदय दुख से भर जाता था। है? फिर पुनः ययु वृत्ति ज्ञांतरे, जैसे फिर यज्ञ शुरू हो जाते थे प्रादुर्भावात् पुनः सुखम। यज्ञ समाप्त होते ही यज्ञेश्वर भगवान चले जाते थे, अंतर हो जाते थे, मेरे हृदय में दुख का संचार हो जाता था। पुनः जब यज्ञ प्रारंभ हो जाता था फिर से प्रकट हो जाते थे। उनका प्रादुर्भाव होते ही पुनः सुखम, फिर से मुझे सुख की प्राप्ति होती थी, फिर मुझे सुख प्राप्त होता था। और क्या होता था? जो पहले जो दुख था और दुख भी दूर हो जाता। और टीका में कह रहे हैं महालोक से भी उत्तम पद की प्राप्ति के लिए, महालोक से भी उत्तम जो उन्नत लोक है उसी प्राप्ति के लिए महर लोक वास से वैराग्य उत्पन्न होने के कारण को बता रहे हैं। अब आगे अब यहां पर गोकुमार को महालोक से भी वैराग्य हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगी। उत्तम लोक को देख, उत्तम लोक के विषय में जान करके सुन करके उसको प्राप्त करने के लिए सीधा सा यहां पर सिद्धांत है ना। जब तक उत्तम वस्तु को हम ना देखें ना सुने तो फिर जो वस्तु हम ग्रहण किए हुए हैं उसके प्रति वैराग्य कैसे होगा? ये तो मैं क्या बोला? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सीधा सा सिद्धांत है, बहुत बड़ी चीज नहीं समझने के लिए, बहुत बड़ी चीज समझने के लिए नहीं, सामान्य सी बात है। जगत में हम देखते हैं, क्या बताया था? निराहार से देहना परम दृष्टवा, जब जो जिस रस का आस्वादन हम कर रहे हैं, कोई कर रहा है, जब उसको उससे उन्नत रस के विषय में पता चल जाता है, अनुभव हो जाता है, आस्वादन कर लेता है, जो रस आस्वादन कर रहा था उसको वो त्याग देता है। त्यागता नहीं है, त्याग हो जाता है, छूट जाता है।
तो अब यहां श्लोक बताया जाएगा कि महालोक से भी उत्तम लोक में जाने कारण क्या था? क्या कारण था? यही, यज्ञ समाप्त होने पर यज्ञेश्वर भगवान अंतरित हो जाते, तब वो गोपाल जी कहते हे ब्राह्मण, तब मेरे हृदय में दुख का संचार होता। यद्यपि उनका उनका अंतर्धान चिरकाल के लिए नहीं होता था, वो लंबे समय के लिए नहीं होता था। अगले जब क्षण जब यज्ञ होता था फिर आ जाते थे, फिर चले जाते थे। क्या? जब चले जाते मेरे मन में दुख हो जाता, यज्ञ प्रारंभ होते आ जाते, दुख चला जाता। बस बीच बीच में उनके जाने पर मुझे मेरे मन में दुख का अनुभव होता। ये बता रहे चतुर्युग सहस्रस्य तत्र तत्रत्येक दिनस्य हि अन्ते त्रैलोक्य दाहेन जनलोको अधिगम्यते। चतुर्युग सहस्रस्य तत्रत्ति एक दिनस्य हि अन्ते त्रैलोक्य दाहेन जनलोको अधिगम्यते। उस लोक में चतुर्युग सहस्रस्य, जब 1000 चतुर्युग बीत जाते तो एक दिन होता। उस महालोक में भी क्या होता है? 4 युग, जब 1000 चतुर्युग बीतने पर एक दिन होता है। 1000 चतुर्युग इक्वल टू एक दिन, इतना ही युग इक्वल टू 1 एक रात्रि, अहोरात्रि। बोले ये तो ब्रह्मा जी के लोक का है, इनका भी ऐसे है। महाजन तप सत्य लोक है, चारों लोगों की आयु ब्रह्मलोक के समान ही है। दिन भी उतने ही, वर्ष भी उतने ही, आयु भी उतनी ही। इसलिए जब 1000 चतुर्युग बीत जाते, एक दिन समाप्त हो जाता, अंते जब एक दिन व्यतीत हो जाता, बीत जाता, दिन का अंत होते ही त्रैलोक के दाहेन, जो त्रिलोकी क्या हो जाती थी? भस्म हो जाती थी, जलती थी। किससे? प्रलयकालीन अग्नि से। शंकरषण जी जो विराजमान पातालोक में है, उनके मुख से अग्नि निकलती, ज्वाला निकलती। उस ज्वाला से भुआ स्व, भू कहने से नीचे से आरंभ करके भूलोक एक, भूलोक, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक, 3 लोग जब दहन हो जाते, जलो अधिगम्य थे। जब स्वर्गलोक जब जलने लग जाता, उसके ताप से महालोक, वो ताप महालोक को भी, उस ताप से महालोक भी कुछ ताप महालोक को पहुंच जाता था। महालोक जलता नहीं था, वो तो विनाश नहीं है, परंतु स्वर्गलोक तब 3 लोग जलते थे, उसका ताप कुछ पहुंच जाता महालोक में, इसलिए जनलोक अधिगम्य थे। तो उसमें जो महालोकवासी थे, भृगु आदि ऋषि लोग, वो महालोक को परित्याग करके जनलोक चले जाते, परंतु महालोक का विनाश नहीं है। टीका में कह रहे हैं, फिर और भी कह रहे हैं, जैसे 1000 चतुर्युग ब्रह्म का एक दिन होता है, ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है? 1000 चतुर्युग, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक कल्प के अंत में ही प्रलय होती है। कहां कहा गया गीता में? सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। क्या बोला मैंने? सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति मामिकाम कल्प क्षय। हे अर्जुन, जब कल्प क्षय हो जाता है, कल्प के अंत में समस्त प्राणी मुझको प्राप्त
हो जाते हैं, मुझ में प्रवेश कर जाते हैं। कल्प आदो, फिर अगले कल्प के आदि में विसृजाम्य हम, उन जीवों को फिर जो जीव मुझ में प्रवेश कर जाते हैं उनको फिर से मैं सृजन करता हूं। कहां गए? गीता में कहा क्या कह रहे हैं? कल्प क्षय, कल्प का क्षय होता है, सब प्राणी मुझ में प्रवेश कर जाते हैं। यान्ति मामिकाम कल्प आदो विसृजाम्य हम पुनस्तानी, अगले कल्प जब प्रारंभ होता है, मतलब ब्रह्म का दिन शुरू हो जाता है, उन जो फिर से मैं सृजन करता हूं। तो ये यहां ये बात कही जा रही है। तो सिद्ध हो गया महालोक भी ब्रह्मलोक के समान ही समान समय तक स्थायी रहता है। जितने समय तक ब्रह्मलोक स्थायी रहता है उतने समय तक महलोक भी स्थायी रहता है, जनलोक भी स्थायी रहता है और तपलोक भी स्थायी रहता है। सत्य तो है ही। किंतु ब्रह्मा के दिन के अंत में जब प्रलय उपस्थित होती है तो पाताल में शंकरसुन देव जो विराजमान है, उनकी मुखाग्नि से जो त्रिलोक की दग्ध हो जाती है, उसकी तीव्र ताप से त्रिलोक के ऊपर जो महालोक है वो भी तप जाता है, वो भी तपता है। उसमें भृगु आदि महर्षिगण क्या करते हैं? दाहेन तत्ता पीड़िया हेतुन इत्यर्थ। तो क्या करता है उस समय वो भृगु आदि ऋषिगण रात्रि जान करके, अब क्या हो गई? ब्रह्मा की रात्रि हो गई, महलोक में रात हो गई। रात्रि जान करके सभी ऋषिगण महलोक से ऊपर जनलोक में चले जाते थे। रजन्यामिव जातायाम यज्ञ भावेन तत्र तू यज्ञे सा दर्शने न स्याद दाह तद्दाह तो अधिक। रजन्यामिव जातायाम यज्ञ अभावेन तत्र तू यज्ञेश अदर्शने न स्याद दाह तद्दाह तो अधिक। रजन्याम, रजनी में क्या होता है? रजनी में क्या होता है? रजनीकांत मैंने चंद्रमा, चंद्रमा रजनी। किस रूम रजनी का उपयोग है क्या? है? हाँ, क्या है? जयती रजकम राज रहेगा रजन्याम चंद्र। हाँ, रजनी ऐसे घोर, रजनी मतलब रात होता है। रजन्याम, रजन्यामी व जातायाम यज्ञ भावेन तत्र तू। अब महलोक में, उस महलोक में यज्ञ भावेन, यज्ञ का भाव होते ही जब यज्ञ समाप्त हो जाते थे तो रजन्यामी व, रात्रि की भांति, रात्रि नहीं, इव रजन्यामिव रात्रि की भांति, अर्थात जब जनलोक में रात्रि काल जैसा हो जाता था, वही ब्रह्मा दिन समाप्त हो गया, ब्रह्म रात्रि हो गई है? तो रात्रि में यज्ञ होते नहीं। तो रजन्यामिव रात्रि काल जैसा हो जाने पर यज्ञ अभावेन यज्ञ समाप्त हो जाते, यज्ञ बंद हो जाते। अब यज्ञ बंद हो जाते, यज्ञेश अदर्शन, यज्ञेश कौन? यज्ञेश्वर भगवान, उनका दर्शन बंद हो जाता। जब वो यज्ञ समाप्त हो, बंद होने पर यज्ञेश भगवान का दर्शन नहीं होता था। शाद दाह, उसमें भगवान का दर्शन ना पाकर के जो दाह उत्पन्न होता था, हृदय में जो दाह उत्पन्न होता था, तद दाह तो अधिक। तत् माने यहां क्या? प्रलयकालीन दाह से भी अधिक कष्टदायी था।
गोप कुमार जी कह रहे हैं जब वो रात्रि शुरू हो गई ब्रह्मा जी रात्रि में, जब प्रलय ब्रह्मा शंकर से मुखाग्नि से महाप्रलय जब होता था, तीन लोग जब जलने लग जाते थे, जो ताप होता था उसे कहीं अधिक मेरे हृदय में ताप होता, दाह होता था। यज्ञेश अदर्शनेनो, भगवान यज्ञेश्वर के दर्शन ना होने से मुझे उसे कहीं अधिक मेरे हृदय में ताप होता था। टीका में कहा जा रहा है, भगवान के साथ ब्रह्मा कारणों जल में शयन के लिए जब चले जाते थे, ब्रह्मा रात्रि हो गई, रात्रि में ब्रह्मा जी सो जाते थे। कहां सो जाते थे? भगवान के साथ चले जाते थे कारणों जल में। उस समय जनलोक में रात्रि काल जैसा हो जाता, रात्रि नहीं होती थी, रात्रि काल जैसे क्यों बोला? क्योंकि वो इसलिए बोला क्योंकि वहां पर अंधकार है ही नहीं। अंधकार तो इस जगत में है, ऊपर अंधकार नहीं है। इस संसार में अंधकार होता है, स्वर्ग में अंधकार नहीं है, मनो अंधकार नहीं है। अंधकार नहीं तो फिर सोएंगे कैसे? क्या बात भैया? अरे बच्चा गीती कुछ है ना, और रखवा देते हो जाके। कितनी है? 120 है ना, 120 रखवा दे। मंगवा लिए गीती कुछ 120। हम्म, 19,000 खर्च हो गए। हैं? और किसके लिए? खास चाड़ने के लिए है? कोई लेगा तो पैसे देगा वहां पे। 160 रुपए का एक है, 160 का एक है। कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये मैंने वैकुंठ से मंगाए, वैकुंठ से आए, वैकुंठ से कोरियर लेके आए, वैकुंठ से आए बच्चा है। वैकुंठ से मिलती है, वैकुंठ से आए हैं, कुरियर लेके आए ना वो विष्णु दूत। क्या बात चल रही थी? श्रीराधे श्रीराधे। अर्थात वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं है, कि वहां तम अंधकार है नहीं, तो रात कैसे हो सकती है? रजन्यामी वो तो रात क्यों बोला? रात्रि सबका व्यवहार क्यों है? रात किसका प्रतीक है? निष्क्रियता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यशां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। नंद किशोर जी ये हाल है। जब समस्त प्राणियों के लिए रात्रि होती है तो संयमी पुरुष जगते हैं, और ऐसा जागृति भूतानी, जब सब प्राणी जगते हैं तो संयमी पुरुष के लिए वो रात्रि हो जाती है। क्या बताया? जो जगत के लिए रात्रि है, साधु के दिन है। जब साधु के लिए रात्रि है तो जगत के लिए दिन है। तो फिर बस सोते तो सब तो रात को ही सो जाते हैं, दिन में कुछ सोता नहीं है। यहां सोना मतलब क्या? रात्रि मतलब क्या? सक्रियता निष्क्रियता। जिस विषय में जगत के लोग सक्रिय रहते हैं, सक्रियता जगने का लक्षण है, निष्क्रियता सोने का लक्षण है। जिस विषय में जगत के लोग जगे रहते, सक्रिय रहते हैं, साधु लोग सोते रहते, निष्क्रिय। किस विषय में? विषय भोग विषय में साधु सोते रहते हैं। और जब जगत तो जगे रहे, जगह लोग
कब जगते हैं? विषय भोग में और जगे रहते हैं, साधु लोग तब सो जाते हैं। यहाँ कह रहे तो उस महालोक में अंधकार है जो रात्रि कैसे हो जाएगी, इसलिए श्लोक आया रजन्याम एव, रजनी की भांति। ब्रह्मा का जब एक ऐसा चतुर्युग के बीच जाते उस लोक में तो रात की भांति हो जाती थी। रात की भांति मतलब यज्ञ बंद हो जाते थे। यज्ञ बंद हो जाते थे तो यज्ञेश्वर का भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता था। उस समय भगवान का दर्शन प्राप्त न होने से मेरे हृदय में जो ताप उदित होता था, वह ताप प्रलय काल में जो ताप नीचे होता था तीन लोगों में, उसे कई अधिक भयंकर ताप होता था। ततो अक्षय बटच्छाये क्षेत्रे श्री पुरुषोत्तमे आगत्य श्री जगन्नाथम पश्येयमिति रोचते। और जब भगवान का दर्शन नहीं होता, पहले दर्शन में पहले जब वहां दिन होता था तो एक क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए दर्शन होता था, फिर यज्ञ होता था, फिर दर्शन हो जाता था। अब जब एक दिन बीत गया, एक दिन बीतने के पश्चात एक चतुर्युग बीत चुके हैं, अब उनका दर्शन क्या होगा? बहुत लंबे समय के लिए दर्शन अब नहीं होगा। और अब लंबे समय के दर्शन, 1000 चतुर्युग समय के लिए दर्शन नहीं होगा। जब दर्शन नहीं होता अब क्या हुआ? तब ततः इसलिए अक्षय बटच्छाये क्षेत्र पुरुषोत्तम में आगे जगन्नाथ में पश्य रोचते। फिर उसमें मेरे मन में इच्छा होने लगी। क्या इच्छा होती? श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी में, अक्षय बट की छाया में आकर के जगन्नाथम पश्ययम, मेरी इच्छा होती थी पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र। श्री क्षेत्र मतलब पूर्व जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं, शंख क्षेत्र भी कहते हैं, नीलाचल भी कहते हैं। हैं? क्या? नीलबद्री? देख तो मुझसे बात तो नहीं मुझसे इसके। नीलबद्री है, नीलाद्री, थोड़ा नाम नीलाचल। तो जो इसलिए कहते हैं वहां पर, अब ये हुआ तो अमीर मन में इच्छा हो जाती कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, अक्षय बट के नीचे छाया में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, जगन्नाथ जी विराजमान रहते हैं, उनके दर्शन करूं। टीका में कह रहे उस दाहा, जो क्या दाहा? भगवान के विरह ताप की शांति के लिए। अब भगवान यज्ञेश भगवान का दर्शन नहीं होने से मेरे हृदय में तीव्र विरह ताप बढ़ जाता। उस विरह ताप को शांत करने के लिए मेरी इच्छा होती है मैं यहां सीधा पहुंच जाऊं, कहा श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र चला जाऊं, वहां जाकर के। क्यों? वो क्षेत्र कैसा है? अक्षय है। अर्थात जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जो अक्षय बट है, अक्षय न क्षय, क्योंकि कैसा अक्षय है, उसका विनाश नहीं है। वहां उसका प्रलय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और विशेष रूप से उसी अक्षय बट की छाया में भगवान विराजमान रहते। कौन? पुरुष कौन रहते हैं? श्री जगन्नाथ भगवान विराजमान रहते हैं और नित्य काल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? अचल रहते हैं, कि जाते नहीं है, चुपचाप खड़े रहते हैं। यहां चले गए, वहां चले गए, नहीं, नित्य काल वो उस जगह विराजमान रहते हैं। अर्थात इच्छा हुई वहां जाऊं, जाकर के दर्शन कर निश्चित हो गया। पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रलय के समय भी यथायथ
अवस्थित रहता है, और जगन्नाथ देव भी चिरकाल के लिए अचल कैसे रहते हैं, अचल चुपचाप खड़े रहते हैं। खड़े रह करके 24/7 कृपा करते रहते हैं जीवों पे। उनके भोग खाते रहते हैं, कृपा करते रहते हैं। इसलिए यही कारण है कि क्योंकि वहां पर पुरुषोत्तम क्षेत्र में सर्वदा दर्शन प्राप्त होता था, इन्हें कभी विरहताप उपस्थित ही नहीं होता था। अब इसलिए कहा जा रहा है, बता रहे हैं, महरलोके गतप्या आत्मजपाद रहस्य पूर्ववत संपाद्य माना शोक तस्या भूमे दिदृक्षया। महालोके गते अपि आत्म जपाद रहस्य पूर्ववत, परंतु मैं महालोक में जाने पर भी आत्म जप जो मेरा मंत्र था, जो गुरु उपदिष्ट जो मंत्र था, रहस्य जप पूर्ववत, महालोक में भी मैं अपने मंत्र को रहस्य मने एकांत में, और मंत्र को मैं जप करता रहता था। पहले की बात थी, जप करता रहता था। जब मंत्र जप करता, संपाद्य माना शोक मानात, संपाद्य मानात शोक तस्या शाद अश्या भूमे दिदृक्षया। अब गोकुमार क्या होता, ये ब्राह्मण क्या होता, जब मैं अपने मंत्र को जप करता, तब अश्या भूमे दिदृक्षया शोकशात। कहां बैठे हैं ये, कहां बैठे हैं, महलों में बैठे हैं लोग। केशी घाट में बैठे वृंदावन में, इसलिए कह रहे हैं अश्या भूमे दिदृक्षया। जैसे मंत्र जप करता था, अश्या भूमे, अश्य मतलब ये जो ब्रज भूमि है, इसके दर्शन की इच्छा से मेरे मन में शोक भर जाता था। जब वहां मैं मंत्र जपता था, क्या मंत्र है वो, मदन गोपाल जी का मंत्र है। जैसे ही जपता था, अश्या भूमि, अश्य माने यह जो जहां बैठे हुए हैं, ये वृंदावन बैठे हुए हैं, यहां के दर्शन की इच्छा से मेरे हृदय में शोक भर जाता, इच्छा हो जाती यहां के विषय में। अब यहां कह रहे यदि कहो, मानो मासु ब्राह्मण ने कहा, गोकुमार जी, अरे कुछ समय के बाद तो रात्रि बीती जाएगी, रात्रि बीती जाएगी ना। अब हम क्या सोचते हैं, 1000 चतुर्युग, अरे उस जगत के लिए बड़ी चीज नहीं है वो, हमारे लिए बड़ी चीज है क्या, इस जगत अनुसार वो बहुत बड़ी चीज है वो 1000 चतुर्युग। तो वहां के लिए क्या है, वो वहां के लिए क्या है, मानो 12 घंटे सामान्य यहां की जैसा। तो उन्होंने कहा चलो प्रलय हो गई, रात हो गई, फिर सुबह भी तो होगी, तो सुबह हो जाएगी, फिर से महालोगों फिर से यज्ञ शुरू हो जाएंगे, और फिर भगवान का दर्शन भी प्राप्त होगा है। तो फिर रात्रि में तो आप सुखी क्यों नहीं होते थे, पहले कहा ना उन्होंने, जब भगवान अंतरित हो जाते थे मैं दुखी हो जाता था, परंतु मन में एक आशा रहती थी, आशाबद्ध रहती थी, भगवान फिर से आएंगे। जब पहले भगवान आएंगे इस आशा से आप दुखी नहीं होते थे, आपका दुख दूर हो जाता था, तब ऐसा क्यों नहीं सोचते थे, भाई अभी रात्रि है, सुबह प्रातःकाल तो होगी, प्रातःकाल होगी, भगवान आ जाएंगे, दर्शन कर लूंगा। तो ये सोच करके आप सुखी क्यों नहीं होते थे। उत्तर बता रहे हैं, सब झमेले को जड़ क्या था, ये मंत्र। मेरी समस्या का जड़ क्या था,
ये मंत्र है। क्योंकि जब मैं महालोक में भी निर्जन्म मंत्र जप करते ही उसी समय अश्य, यहां उस कर रखा है, उस वृंदावन, परंतु वास्तव में अश्य मैंने इस बिंदा, जो ये वृंदावन भूमि है, इसकी दर्शन की इच्छा से मेरे हृदय में शोक भर जाता और विचार करता कि वृंदावन भूमि अथवा मथुरा जो ब्रजमंडल, माथुर मंडल, ब्रजमंडल है, ये क्या है? नीलाचलपति की क्रीड़ा भूमि। नीलाचलपति कौन है? कृष्ण। यदि नीलाचलपति वास्तव में कौन है? द्वारकाधीश है। तो उनकी वृंदावन क्या उनकी क्रीड़ा भूमि है और अत्यधिक मनोहर है। तो जब ये विचार करता, मंत्र जपते में वृंदावन की स्मृति हो जाती, स्मृति होती तो मेरे मन में ब्रजमंडल के लिए शोक भर जाता है। ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल। तो इसे क्या सिद्ध हुआ? नीलाचलपति उनके प्रिय वृंदावन का, तो यहां से सिद्ध हुआ श्री जगन्नाथ जी उनके किरण से ब्रजमंडल का महात्मा प्रदर्शित हुआ। किसके अपेक्षा? महालोक की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? महालोक से अधिक महात्मा किसका है? श्री जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथपुरी और वृंदावन जो है उसकी महिमा अधिक सिद्ध हुई। प्रादुर्भूतो अथ भगवान इज्जमानो दयानिधि यदा माम आहुवेत प्रीत्या मन्नितम लीलयाति च तदानीये सर्वार्तिस तम सूर्योदय यथा रात्रावपि तद एकाशाबद्धो नेशे क्वचिद गतो। अब क्या होता था? प्रादुर्भूतो अतः भगवान इज्जमान दयानिधि, और फिर जब प्रातः काल हो जाती, रात्रि बीत जाती, प्रातःकाल हो जाती, प्रादुर्भूतो अतः भगवान इज्जमानो, सबके जो इज्ज मतलब पूज्य, सर्व पूज्य भगवान जब प्रादुर्भूत हो जाते थे, कैसे भगवान है? दयानिधि। भगवान दयानिधि जब रात्रि बीतने के बाद ब्रह्म का दिन शुरू हो जाता, यज्ञ शुरू हो जाते, उनमें प्रकट होते और प्रकट होकर के माम आहवय, मुझे बुलाते, गोकुमार मेरे पास आ जाओ, आह्वान करते, और फिर उनके पास जाता था, उनको उपहार लेके जाता था, उनको भोजन उनको खिलाने के ले जाता था, जो मैं द्रव्य खिलाने के ले जाता था, भगवान उसको उस उपहार को प्रीति सहित ग्रहण करते थे, बड़े प्रेम से उस मेरे हाथ से ले बुलाते थे, और जब मैं जाता था तो जो वस्तु में लेके जाता था बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करते थे। तब क्या होता था? उस समय सूर्योदय द्वारा अंधकार नाश की भांति, जैसे गहन अंधकार हो और सूर्य उदय हो जाए, उस सूर्य उदय की जरूरत ही नहीं है, आभास मात्र, सूर्य का आभास मात्र हो जाए, अंधकार विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे मेरे को बुलाते, इशारा करते, मुझे बुलाते, उनके पास जाता, मेरे हाथ से उपहार ग्रहण करते, बस जो मेरे हृदय दुख से भरा रहता था, और दुख ऐसे नाश हो जाता था मानो सूर्य के उदित होते अंधकार जैसे नाश हो जाता है। तदानीये सर्वार्ति तम सूर्योदय था। कैसे? तदानीयत, जब मेरे उपहार ग्रहण करते थे, सर्व आरती, जो मेरे हृदय में जो आरती, जो शोक था भगवान के लिए, तम सूर्योदय यथा, सूर्य उदय होने में तम मैंने अंधकार जैसे दूर हो जाता है, तो क्या हो जाता? ताप दूर हो जाता था। यहां तक कि रात्रोपि
तदेक आशाबद्धो नैसे क्वचित गतो। इस प्रकार रात्रि में भी क्या होता था, आशाबद्धो, आशाबद्ध, मेरे मन में एक आशा जगी रहती थी। क्या जगी रहती थी? पुनर्दर्शन। प्रातःकाल होते ही दर्शन तो हो जाएगा ना, इसलिए बता रहे हैं। तो मेरा दुख कुछ दूर हो जाता था। टीका में कह रहे, मानो ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गोकुमार जी, ब्रजभूमि के प्रति जब आपके मन में शोक भर जाता था तो आपने महलों का महात्मा, वहां के सुख का अनुभव कैसे वर्णन किया? क्या बता रहे हैं? जब आपका मन में ब्रज मंडल के प्रति दर्शन करने की इच्छा जग जाती है, या ब्रज के प्रति विरह बढ़ जाता था, फिर आप किस प्रकार से महलोक की महिमा आपने कैसे वर्णन किया, कैसे सुख का वर्णन किया? किसी वस्तु का हम वर्णन तभी कर सकते हैं जब उसके प्रति गाढ़ी आसक्ति हो, जब उससे आपको विरक्ति हो गई, फिर आप वर्णन कैसे कर सकते हैं? तकिया तो एक काम करे, लठ गाड़ ले पीछे, गर्दन बांध ले उसमें, बिल्कुल आंखों कलम पे ना, कलम क्या भाई, कलम तक नहीं, एक कलम यहां पे, एक यहां पे। क्या बोला मैंने? पढ़ के बोला, गलत बोल रहा है। जब आप कह रहे हैं ब्रजभूमि के प्रति आपका मन विरह हो जाता था, जब विरह हो जाता था तो आप किस प्रकार से महलों की महिमा वर्णन कर सकते हैं और सुख का वर्णन कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते आप। कैसे कर सकते हैं आप? हैं? जो व्यक्ति स्वयं ही दुखी हो, तड़फ रहा हो, ये सुख का वर्णन कर सकता है? वो नहीं कर सकता हो। तो आप कैसे वर्णन कर सकते हैं? इसके समाधान के लिए यहां पर 2 श्लोक कह रहे हैं, 2 श्लोक। प्रादुर्भूत भूतो अथः और तदानियेत, 2 श्लोक कह रहे हैं गोकुमार जी। क्या? तत्पश्चात, रात्रि बीत जाने के पश्चात भगवान दयानिधि यज्ञेश्वर भगवान प्रकट हो जाते पहले की भांति, और जो मैं उनको कुछ अर्पण करता था, बड़े प्रीतिपूर्वक मुझे बुला करके यहां ले लाओ, मेरे को दे दो कह करके हाथ फैला दे, लाओ क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए हो, दो मेरे को। तो मैं जा दौड़ करके उनको दे देता था, और भगवान बड़े प्रेम से उसको खाते थे, ग्रहण करते थे। भोज्य पदार्थ खाते थे, और कुछ जैसे जो फूल दे दिया तो खाएंगे नहीं उसको, बहुत अच्छा है सूंघना, और भोज्य पदार्थ खा लेना ऐसे। और तब बता रहे हैं यहां पर, मेरा जो दुख होता था, मेरा जो दुख था, विरह दुख था, ऐसे नष्ट हो जाता सूर्य उदय से अंधकार ये विनाश हो जाता है? यदि कहो यह सत्य है कि रात्रि में वहां यज्ञ आदि, परंतु अभी प्रश्न उठता है, रात्रि में जब वह यज्ञ आदि का अभाव हो जाता था, उनके अदर्शन से दुख तो अवश्यंभावी है। पूरी रात्रि जब रात्रि हो जाती थी, यज्ञ तो होते नहीं थे, महालोक में यज्ञ नहीं होते थे, भगवान के दर्शन नहीं होते थे, दुख तो अवश्यंभावी हो गए ना। किंतु बता रहे हैं, किंतु वह दुख गणना के योग्य नहीं है। और दुख गणना के योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि आशाबद्ध, तद एक आशाबद्ध, उसमें एक आशा रहती थी। क्या आशा रहती थी? रात्रि बीतने पर फिर से दर्शन हो जाएगा, आशा। इस जगत में भी ना, जगत में जो हम जीवन धारण कर रहे हैं, कारण क्या है? आशा। आशा ही हमको जीवन धारण करने के लिए प्रेरित कर रही है।
आशा नहीं हो तो जीवन ही समाप्त हो जाए। फिर क्यों बोलते हैं आशा ही परम दुखम? आशा दुख का कारण आशा ही तो है, हैं? तो सनातनी में प्रश्न पूछ लिया कि जीव के स्वरूप, आप भी कहते हैं जीव के स्वरूप में तो क्या है? सम्मान। जीव भगवान का अंश है, तो पर सम्मान की आशा तो जीव उसके स्वरूप में ही है। सम्मान जीव किसका अंश है? भगवान का अंश है। भगवान सम्मानी है तो जीव का वो सम्मानीय होगा। फिर कैसे हो सकता है जीव के हृदय में सम्मान की आशा न रहे? बात तो ठीक भी है कि नहीं? परंतु सम्मान की आशा क्या कैसे प्राप्त होगा? जब हम कोई काम करते हैं सम्मान की आशा नहीं रहती है। हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। जहर का स्वभाव है कि मार देता है, आकाश को जला देता है। उसी प्रकार से सत्कर्म का भी एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सम्मान प्रदान कराना। और दुष्कर्म का भी एक स्वभाव है बदनाम करवाना। यदि ये कोई सत्कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, उसे सोचा ही नहीं है सम्मान मिलेगा, सम्मान की उसको इच्छा नहीं है, अच्छे कर्म कर रहा है, चाहे न चाहे सत्कर्म का फल क्या है? सम्मान लोग करेंगे उसका। इसलिए कोई व्यक्ति क्या करते हैं, अब यदि सम्मान की में कोई कर्म करे, सम्मान प्राप्ति के लिए कर्म करे, कोई चेष्टा करे, तो समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आ जाएगी? सम्मान प्राप्ति के लिए यदि कोई चेष्टा करता, कोई अनुष्ठान करता है, तो क्या समस्या आएगी? यदि सम्मान ना मिला तो सम्मान दुखी हो जाएगा, और सम्मान मिल गया तो क्या हो जाएगा? अहंकार आ जाएगा। उदाहरण देता हूं। मन में बड़ी इच्छा थी कि एक एप्पल का मोबाइल मिल जाता, बड़ी इच्छा थी, किस मोबाइल दे दिया। यहां दो रिएक्शन होंगे। क्या रिएक्शन होंगे? यदि आशा थी मोबाइल मिल जाता, मांगा हमने, उसे मोबाइल दिया नहीं, क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। और दे भी दिया तो चिंता लगी रहेगी। दूसरा अहंकार। दो चीजें होंगी। मोबाइल मिलते दो चीजें हमारे साथ, दो भूत हमारे पीछे पड़ गए। जैसे ही उसे हम मोबाइल दिया, अलक्षित भूत हमारे पीछे पड़ गए हैं। क्या भूत? एक चिंता, एक अहंकार। चिंता कि चोरी ना हो जाए, और दूसरा क्या है? अहंकार। हेलो, सबको दिखा करके, हैं? सब दिखा के हेलो जहां तक निकाला उसको फोन कर, पीछे एप्पल दिखा रहे, पीछे वाला एप्पल। हेलो तो नए मोबाइल चले थे ये, नए मोबाइल पहले चला टाटा इंडिकॉम। क्या था? टाटा इंडिकॉम। बहुत इतना था उस समय। जिसका मोबाइल होता था ना, बड़े वो क्या बोलते हैं, बड़ा वो क्या दिखाते हैं उसको, अब दिखाते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, स्टाइल। हेलो है कि नहीं? तो बात क्या, यदि मोबाइल की आपकी इच्छा थी, मोबाइल तो मिल गया, दो चीजें समस्या आ जाएंगी, एक चिंता, एक अहंकार। आपकी इच्छा नहीं थी, आपने किसी को कथा सुनाई, परिश्रम किया आपने, मेहनत की उस पर, बड़ा प्रसन्न हुआ वो, उसने आपको मोबाइल दे दिया। दोनों चीजें नहीं आएंगी, दोनों ना तो चिंता है, ना तो चिंता रहेगी, ना हेलो करोगे, ना हेलो करोगे दिखा करके, ना चिंता रहेगी। उसी प्रकार से
सम्मान की आशा से यदि हम कुछ काम करेंगे, कीर्तन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, मैं पाठ कर रहा हूं, प्रचार कर रहे हैं, सम्मान की आशा रहेगी, दो चीज आएंगी। क्या? एक, सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा और चिंता आ जाएगी, आज मेरा सम्मान कर रहा है, कल कोई इसको अपने पक्ष में ना ले ले। और दूसरा, अहंकार। मेरी सम्मान की इच्छा नहीं थी, सम्मान की इच्छा ही नहीं है, अपना कर्म कर रहा था मैं, लोग बड़े प्रभावित हुए, लोगों ने सम्मान देना शुरू कर दिया। सम्मान तो चाहे नहीं, क्या मन में मेरी चिंता रहेगी कि ऐसा लोग कल मेरा सम्मान करना बंद कर दे? रहेगी? नहीं रहेगी। अहंकार आएगा? क्यों नहीं आएगा? मेरी इच्छा ही नहीं है। समझे क्या? नहीं। इसलिए सम्मान तो अपना सम्मान क्या प्राप्त नहीं किया जाता, सम्मान तो प्राप्त होता है। वैभव सो जा। सम्मान प्राप्त करना और सम्मान प्राप्त होने में क्या अंतर है? नंदकिशोर जी, सम्मान प्राप्त करना और सम्मान प्राप्त होना में क्या अंतर है? एक ही चीज है। नवल, सम्मान प्राप्त करना और सम्मान प्राप्त होना, दोनों में क्या चीज, अंतर क्या है? हाँ? जबरदस्ती में क्या है? इनमें जबरदस्ती कौन सा है? अरे सम्मान प्राप्त करना और सम्मान प्राप्त होने में क्या अंतर बता रहा हूं? प्राप्त करना मतलब हम चेष्टा कर रहे हैं प्राप्त करने की, हम चेष्टा कर रहे हैं, सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, और सम्मान मिल भी रहा है, ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं हम। हमने कोई चेष्टा नहीं, सम्मान प्राप्त में कोई चेष्टा नहीं की, परंतु हमारे आचरण को देख करके जो सम्मान मिलेगा वो सम्मान, उसको सम्मान प्राप्त होना कहते हैं। जो सम्मान प्राप्त होगा वो सम्मान से आपका अनिष्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। दो भूत है ना पीछे पीछे, कहीं कल इस सम्मान करना बंद ना कर दे, या वो सम्मान हमारे सिर पर चढ़ जाए। मिला कि नहीं? सिद्धि प्राप्त करना बुरी भयंकर चीज नहीं है, किसी जो हजम कर ले, डाइजेस्ट कर लेना, और हमारे सिर पर चढ़ जाएगी। समझा कि नहीं समझा? तो समस्या आ जाएगी। इसलिए सम्मान की इच्छा नहीं करनी है, अपना काम ठीक करते जाओ, भजन ठीक करो, हरिनाम ठीक करो, सब ठीक करो, तो स्वाभाविक रूप में सम्मान तो प्राप्त होगा ही। हमारी समस्या क्या है? हम सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, और चेष्टा करते हैं तो फिर दो भूत साथ में आ जाते हैं। एक भूत क्या? चिंता। हाय, कहीं मेरे बंदे को दूसरे व्यक्ति मेरे बंदे को ना खींच के लेके चला जाए। दुख 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 दुख, और हो गया ब्लड प्रेशर। क्या हो गया? ब्लड प्रेशर हो गया। और दूसरा भूत क्या है? वो सम्मान हमारे सिर पर चढ़ जाएगा, और क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा। ऐसा है कि नहीं? हरे कृष्णा